हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज क्लास 10th के लिए वन शॉट लेकर आए हैं। वन शॉट जो टॉपिक हमारा है वो स्टैटिक्स है। इस वीडियो में हम स्टैटिक्स का पूरा कवर करेंगे। स्टैटिक्स में जो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे क्लास 10 के PYQ होते हैं या जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे और पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक्स में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो जब तक आप लास्ट तक देखेंगे इस बात की गारंटी है कि आपको 110% समझ में आएगा। और 8 नंबर का ये टॉपिक होता है स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आपका 11 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10th में। तो जो 8 नंबर का टॉपिक है आज हम वो पूरा कवर करेंगे और आपको 8 नंबर आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत है, लेकिन इन योर सिलेबस क्लास 10 तक आपके क्या है, मीन, मॉड एंड मीडियन है। मीन, मॉड एंड मीडियन है। तो देखिए स्टैटिक्स की पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टैटिक्स में मीन क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन बताएंगे, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। इस पर भी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2021 के एग्जाम 22 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप का मीन दे दिया गया था, मॉड दे दिया गया था और आपसे मॉड मीडियन पूछ दिया गया था। तो यानी एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है ये बताएंगे। डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं, एज्यूम मीन मेथड कब अप्लाई करते हैं, मीडियन का फार्मूला 2 होते हैं, मॉड का 1 होता है, ग्रुप डेटा। यहाँ मोस्टली क्वेश्चन जो आपके 10th क्लास के एग्जाम में आते हैं वो ग्रुप डेटा के आते हैं। अनग्रुप डेटा का बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अनग्रुप डेटा पर भी एंड ग्रुप डेटा पर। ग्रुप डेटा पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले स्टैटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है, स्टैटिक्स इज अ कलेक्शन। स्टैटिक्स का तो कलेक्शन होता है किसका, जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ कलेक्शन किया जाता है कि इस ओवर में इतने रन गए, इस बॉल पर इतने रन गए, इस सेकंड ओवर की फर्स्ट बॉल पर इतने रन गए। तो ये क्या है, कलेक्शन किया जाता है डेटा का, उसका फिर हम करते हैं एनालिसिस। तो क्या करते हैं, स्टैटिक्स इज अ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी आपस में फिर उनके डेटा का क्या होता है, रिलेशन कराते हैं कि इस ओवर में ज़्यादा हाईएस्ट रन आपने देखा होगा, इस ओवर में सबसे कम रन गए। तो इन स्टैटिक्स, इस स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, 3 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो कितनी मोस्ट कॉमन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी, मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन आपका क्या है, मीन किसे कहते हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहाँ अनग्रुप डेटा था, यहाँ क्या आपका ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा का हम कैसे निकालेंगे अभी डिस्कस करेंगे। तो 2 मेथड आपके यूज होंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड कब अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कब अप्लाई करेंगे अभी बता रहे हैं आपको। फिर क्या आपका मीडियन है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है मीन, मॉड, मीडियन जो रिलेशन होता है, मीन, मॉड, मीडियन में जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे हम मीन पर कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मीन के मैंने बताए थे आपको 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से आप फाइंड करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। एक और सिलेबस में था आपका स्टेप डेविएशन मेथड, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। तो हम 2 पर डिस्कस करने वाले हैं आज, डायरेक्ट एंड एज्यूम मीन मेथड। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा का जो फार्मूला आपने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। और ग्रुप डेटा का यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रुप डेटा पर, ग्रुप डेटा पर। ओके, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक मीन का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। मीन को सबसे पहली बात है रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। अच्छा, मीन को होता है क्या, एवरेज। जैसे आपने देखा होगा कि हर किसी प्लेयर का अलग अलग एवरेज होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं औसत, यानी उसका एवरेज क्या है। जैसे विराट कोहली का एवरेज 50 से हर गेम में अलग 50 एवरेज, 50 प्लस एवरेज है। तो यानी हर गेम में उसका 50 प्लस स्कोर जा रहा है ओवरऑल। अगर देखा जाए किसी में 100, किसी में 90 पर, तो ओवरऑल उसका स्कोर जो एवरेज बन रहा है वो 50 है। या आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं तो क्या बोलते हैं 86%, ये आपका एवरेज है। तो ये हम पढ़ेंगे मीन में। तो मीन डायरेक्ट मेथड, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फार्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल समेशन
एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, सॉरी समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। आप कहीं सर आप यहाँ इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा, हाँ सिग्मा ही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा सिग्मा ही है। बट इस सिग्मा का यहाँ मीन्स होता है समेसन, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। इसका मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसका ये मीन्स होता है। तो ऐप का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे। एक्स आपके वेरिएबल होंगे, तो एफ आई जैसे हमने बोला कि 10 नंबर 5 स्टूडेंट्स के आए, तो 5 जो हो गई वो फ्रीक्वेंसी हो गई, और एक्स जो हो गया वो 10 हो गया। जैसे हमने बोला कि एंड 20 स्टूडेंट के 7 नंबर आए हैं, तो 7 जो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और 20 जो हो गया वो एक्स हो गया। तो एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, यहाँ आई इक्वल भी होता है, आई वैल्यू 1 to n चलती है, आई वैल्यू 1 to n, समझ लीजिए इसका मीन्स क्या होता है। आई की वैल्यू क्या होती है 1 to n, कैसे? क्योंकि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 1 से करते हैं कहाँ तक, जितने भी आपके n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो 1 से लेके कहाँ तक चलती है n तक। एफ आई एक्स आई डेट इज एफ आई का पहले एक्स आई मल्टीप्लाई, यानी फ्रीक्वेंसी का एक्स मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली, यानी अगर हम F1 बोलेंगे तो F1 का X1 में, F2 का X2 में, F3 का X3 में, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे सम कर लेंगे, उसके नीचे यहाँ समेशन ऑफ एफ आई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, डायरेक्ट मेथड का यूज क्यों करते हैं और एज्यूम मीन मेथड का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं? तो सबसे पहला एक रीजन होता है कि डायरेक्ट मेथड में जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो जब कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाना, यानी जो डेटा हमारे पास है वो थोड़े बड़े बड़े लार्ज नंबर में हो, तो हम यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड का। और सेकेंड हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड यूज करने का, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड में होता है इंटरवल नहीं होगा। जब भी कभी भी आपको इंटरवल ना गिवन हो, किसी भी क्वेश्चन जिसमें इंटरवल ना दिया जाए वहां आप डायरेक्ट ही लगाएंगे, जिसमें इंटरवल गिवन हो तो वहां डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और आप एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एज्यूम मीन मेथड का हम फार्मूला राइट करते हैं, और इन पे हम दो क्वेश्चन लेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो डिस्कस करेंगे। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। एक्स बार इक्वल ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखो हमने बताया डायरेक्ट कब यूज करते हैं, आप एज्यूम मीन मेथड कब यूज करते हैं। डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट दो कंडीशन है, डेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, ग्रुप और अनग्रुप डेटा। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पे भी। डेटा दो प्रकार के होंगे, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होती है, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, एक डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जिसमें इंटरवल गिवन होता है, जिसमें इंटरवल गिवन होगा उसमें हम एज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जिसमें इंटरवल नहीं गिवन होगा उसको हम ओनली डायरेक्ट से ही कर सकते हैं, एज्यूम से नहीं करेंगे। क्लियर ना? किससे करेंगे? ओनली डायरेक्ट मेथड से करेंगे, हम एज्यूम मेथड से नहीं करेंगे। किसमें? जिसमें हमारा इंटरवल ना गिवन हो, ठीक है ना? जैसे यानी उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूस किसे बोलते हैं? जिसमें इंटरवल हमारा दिया जाता है। तो ए क्या होता है एंड डी आई क्या होता है? तो डी आई हमारा जो होता है इधर एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, ये हमारा होता है डी आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? इधर एक्स, अब यहाँ एक्स आई नहीं दिया जाएगा कभी भी इंटरवल वाले क्वेश्चन में, आपको एक्स आई गिवन नहीं होगा, यानी क्लास मार्क गिवन नहीं होगा। एक्स आई का मीन्स होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? एक्स आई हम निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो एक्स आई का जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा उसे बोलते हैं ए।
xi का जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा उसे क्या बोलते हैं a। अब a निकल आएगा तो फिर हम di कैसे निकालेंगे, xi माइनस a कर देंगे और फिर जब di आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का di मल्टीप्लाई करा देंगे, सम कर देंगे अपॉन समेशन fi कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा एज्यूम मीन मेथड। तो मैंने बताया कब अप्लाई कराएंगे आप, इसमें जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी बड़ी होती है, इसमें डेट जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सिंपल हो जाती है, यानी जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन होता है थोड़ा सिंपल हो जाता है। इससे भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता था हमारा स्टेप डेविएशन में, वो हटा दिया गया, आपसे रिमूव कर दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, कैलकुलेट द मीन। जो ये हमारा आपने बताया था कि आपको फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स की होती है, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का है, कंटिन्यूस का मतलब जिसमें इंटरवल लिया जाएगा। इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा कौन सा लगाना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कराना है। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने अभी बताया है कि एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई गिवन है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, नेक्स्ट एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको एंड उसे राइट करेंगे एफ आई एक्स आई। कराइए मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 8 6 जा 48, 14 7 जा 98, 11 8 जा 88 एंड 9 3 जा 27। ये हमारा हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट नीचे कॉलम बनाते हैं वो लिखते हैं हम टोटल का। किसका कॉलम लिखते हैं, टोटल का। अब इसका समेशन एफ आई का मीन्स होता है कि फ्रीक्वेंसी का सम। किसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम करिए, 4 8 12 12 14 26 26 11 37 और 3 40, ये हमारा आ गया 40। समेशन एफ आई एक्स आई, दैट इज एफ आई का एक्स आई पहले मल्टीप्लाई मैंने करा लिया। अब समेशन का मतलब मैंने बताया आपको कि सम ऑफ ऑल टर्म्स होता है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स करिए, तो 8 8 16 8 24 और 24 और 7 31, 3 कैरी, 3 2 5 4 9 9 18 18 और 8 26 और 2 28। अगेन रीचेक कर लीजिए आप, 8 और 8 16 8 24 और 7 31, 3 का 3 2 5 4 9 9 18 और 8 26 और 2 28। क्लियर। तो हमारा कितना आ गया, ये आया 281 अपॉन समेशन एफ आई 40, डिवाइड दीजिए, ये हमारा आ जाएगा एवरेज। तो 4 7 जा 21 पॉइंट लग जाएगा एंड इधर दीजिए डिवाइड आप, 4 7 जा 21 280, 1 बचेगा, पॉइंट लग गया, 0 आ गया, नहीं जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 2 जा 80, फिर आपका हो जाएगा 20 यानी 4 5 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.025। तो ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये आपके क्वेश्चन कि कैसे किया मैंने कि कैलकुलेट द मीन। तो ये डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई कराएंगे, समझ में आया कि जब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो डेटा बहुत छोटे छोटे हो, यानी जो कैलकुलेशन वो बड़ी ना हो रही हो, सिंपल से डेटा हो, और सेकेंड थिंग क्या है कि जो हमारे इंटरवल ना दिया जाए। जब इंटरवल ना दिया जाए तो हम डायरेक्ट ही अप्लाई करा सकते हैं, इंटरवल दिया जाए तो हम एज्यूम भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका है मीन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को आप अप्लाई कर सकते हैं एज्यूम मीन मेथड से भी, डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट से भी हमें बताएंगे इसी क्वेश्चन को करके, और एज्यूम से भी बताएंगे। देखना डायरेक्ट में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एज्यूम में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो थोड़ा सिंपल सा हो जाएगा, है ना। तो दोनों से हम ये बताएंगे आपको क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपका मीन वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसमें जो और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। इसके में एक क्वेश्चन आपको बताएंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालते हैं। इस साल भी एग्जाम में आया था, प्रीवियस बहुत बार आ चुका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन का क्वेश्चन। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास टीचर देखता है कि 40 बच्चों के एब्सेंटी रिकॉर्ड को नोट करता है। एक क्लास फॉर द होल टर्म, प्रत्येक टर्म के फाइंड द मीन नंबर, यानी आपको मीन फाइंड करना है ऑफ अ डे स्टूडेंट वाज, यानी कितने दिन स्टूडेंट, एक एवरेज में कितने दिन प्रत्येक स्टूडेंट कितने दिन अब्सेंट हो रहा है। एक एवरेज निकालना है कि प्रत्येक स्टूडेंट कितने दिन अब्सेंट हुआ है, तो मीन निकालना है। नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा बेस है, हमने बताया ना इंटरवल पर। जब इंटरवल दिया जाए तो हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एंड एज्यूम मीन मेथड भी। तो पहले हम यहाँ एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। और एज्यूम मीन मेथड का मैंने अभी फार्मूला आपको समझाया था,
ये होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। मैंने बताया था कि ए क्या होता है, ए जो होता है मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एक्स आई होता है, और इस वाले इंटरवल में कभी भी एक्स आई गिवन नहीं होता। जब इंटरवल दिया जाएगा लिमिट वाला क्वेश्चन होगा उसमें एक्स आई गिवन नहीं होगा। एक्स आई बताया था कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हमें ए फाइंड करना है, डी आई फाइंड करना है और एफ आई। तो डी आई बताया था, डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं हम, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे जैसे हमारी टेबल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम कॉलम नेक्स्ट करते जाएंगे। एक्स आई निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 6 दोनों को ऐड करो, 2 का डिवाइड हो, 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 4, इधर 6 प्लस 10 14 अपॉन 2 7, सॉरी 16 अपॉन 2 8, 6 प्लस 10 कितना होगा 16 अपॉन 2 8, 10 प्लस 14 24 अपॉन 2 12। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है आपका 4 का। आपकी फ्रीक्वेंसी भी कैसे, इंटरवल भी कैसा है, कंटिन्यूस है। चेक कर लीजिए ना, देखिए 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, यानी 4 का डिफरेंस है। 18 से 20 ईच टर्म में कितने का डिफरेंस है 4 का। अगर हाँ सेम ना हो तो अलग बात है। अभी ये क्वेश्चन इस पर भी चलो हम डिस्कस कर लेंगे कि जब हमारा इंटरवल डिफरेंस हो तब कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, इधर 20, 24 एंड 28, ये हमारा क्या आ गया एक्स आई। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स आई के बाद हमारा टॉपिक आता है ए निकालना। तो ए कैसे बोलते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एक्स आई। तो जो एक्स आई का मिडिल मोस्ट टर्म होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स है। इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा 1 2 3 4, ये वाला मिडिल टर्म, इसे बोल देंगे हम ए। तो यहाँ ए को लिख दिया मैंने 16। तो डी आई क्या निकालते हैं, डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए करिए, एक्स आई कितना है 16 में से, यानी पहले एक्स आई फिर ए, यानी 4 में से 16 गया -12, 8 में से 16 गया -4, सॉरी -8, 12 में 16 गया -4, 16 में 16 गया 0, 20 में 16 गया 4, 24 में 16 गया 8 एंड 28 में 16 गया कितना हो जाएगा आपका 12। एक सिंपल सा तरीका बताएं, जब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस चलती है तो इसके सामने 0, जो डिफरेंस चलता है, कितने का डिफरेंस चल रहा है 4 का, तो यहाँ क्या होगा 0, उसके ऊपर -4 -8 -12, नीचे प्लस का टेबल, ऊपर माइनस का, जितने का डिफरेंस चलता है। ये हमारा क्या आ गया डी आई। इसके बाद हमारा डी आई आ गया, तो हमें क्या कराना है, एफ आई का डी आई मल्टीप्लाई कराना है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा कॉलम बनेगा वो एफ आई इंटू डी आई का बनेगा, एफ आई इंटू डी आई का। तो एफ आई हमारे पास क्या था, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था ये हमारा था एफ आई। तो एफ आई कराइए, 11 का 12 में कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 11 2 जा 22 और 2 कैरी 11 बन जाए 11 और 2 13, 132 हो जाएगा। 10 8 जा माइनस का 80 हो जाएगा, 7 4 जा माइनस का 28 हो जाएगा, 4 का 0 0 हो जाएगा, 4 का 4 16 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा एंड 12 1 जा 12 हो जाएगा। यानी मैंने क्या कराया, एफ आई का डी आई में मल्टीप्लाई, इसका और इसका क्या करा लिया बेटा मल्टीप्लाई। क्लियर ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ लिखा समेसन, सिग्मा लगा, सिग्मा मतलब तो समेसन करना है, किसका किसका करना, फ्रीक्वेंसी का करना और एफ आई डी आई करना। तो सबसे पहले चलो फ्रीक्वेंसी कर दे। फ्रीक्वेंसी दिया भी गया, सम कितना दिया गया, क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ सम करने की जरूरत ही नहीं है, 40 स्टूडेंट हैं, चाहे सम कर लीजिए आप, 11 और 10 21 7 28 4 32 32 4 37 और 3 34 और 2 36 और 3 39 1 40, यानी ये कितना आ गया हमारे पास, सम करने की जरूरत ही नहीं थी, 40 आ गया। ए कितना आया बताया मैंने, मिडिल मोस्ट में ए आ गया। तो अब यहाँ हम ए हमारा आ गया 16, रख दीजिए आप ए 16। अभी समेसन एफ आई डी आई नहीं आया, तो पहले माइनस नेगेटिव वाले टर्म को ऐड कर लीजिए, फिर प्लस वाले टर्म को पॉजिटिव करिए ऐड। तो 2 और 8 10, यहाँ कर लेते हैं हम 1 कैरी, 2 और 8 10, 3 और 2 5 और 8 13 और 1 14 एंड 1 और 1 2 240 आएगा माइनस का, इसे ऐड करिए 424 और 16 40 52 माइनस करिए आप, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा कितना आपका 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 1। यानी आपका ये समेसन एफ आई जो डी आई आएगा, ये आएगा माइनस का 188,
माइनस का 188। चलिए ये हमारे पास आ गया समेशन एफ आई डी आई। तो पहले इसका कर लिया सम, फिर मैंने इसका कर लिया, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो समेशन एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 188 अपॉन समेशन एफ आई कितना था आपका 40। तो 16 प्लस प्लस माइनस माइनस 40 का डिवाइड दीजिए 188 में, 188 अपॉन 40। बताइए कितना आ जाए। चलो हम डिवाइड देते हैं। 4 4 जा 16 यानी 160 हो जाएगा। 8 6 280 4 7 जाए यानी आपका आएगा 4.7। 4.7 कितना आएगा 4.7। माइनस करिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, तो 13 में से 15 में से 4 गया 1 11 पॉइंट आपका आंसर आ गया कितना 3। ये हमारा क्या आ गया, इसका मीन आ गया ये 11.3। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा एज्यूम मीन मेथड कैसे करते हैं। ये बताया ना कि आपको ए समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई कभी भी इंटरवल वाले क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, आपको सेल्फ फाइंड करना होगा। कैसे, क्लास मार्क बोलते हैं एक्स आई को। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी जी 2 प्लस 6 को ऐड करो 2 का डिवाइड दे दो, 6 प्लस 10 को ऐड करो 2 का डिवाइड दो, 10 और 14 को ऐड करो 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो एक्स आई आ गया, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एक्स आई ए हो जाएगा। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो 4 में से 16 गया -12, 8 में से 16 गया -8, 12 में 16 गया -4, फिर 20 में 16 गया 4, तो ऐसे निकाला गया है। तो सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से बताने वाले हैं। देखो आंसर सेम आएगा देखना, लेकिन बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है डायरेक्ट से समझने में। ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, डायरेक्ट में आपको कॉलम की जरूरत ओनली एक पड़ेगी, एक्स आई वहाँ भी निकालना पड़ेगा। जब इंटरवल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक्स आई वहाँ भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है बस एफ आई एक्स आई वाला कॉलम हो जाता है। बस एक ही, कोई ज़रूरत नहीं है ना यहाँ एक से मतलब हमें डायरेक्ट वाले में। देखिए कैसे निकालते हैं, एफ आई का कराइए एक्स आई मल्टीप्लाई। 11 4 जा 44, 10 8 जा 80, 7 12 जा 84, 16 4 जा 64, 12 4 जा 80, 24 3 जा 72 एंड 28। अब इसका क्या कर लीजिए आप, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये डायरेक्ट है। हाँ डायरेक्ट थोड़ा सिंपल भी होता है, अगर देखा जाए तो एक स्टेप ज़्यादा दिमाग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर की खासियत है कि आपको 3 फार्मूले 4 हैं ओनली, और ये लर्न कर लो बस चैप्टर आ गया। और 8 नंबर आपके पक्के। तो सम करो, 4 4 16, 4 4 8 और 8 4 12, 12 और 2 20, 12 और 2 14 और 8 22, 2 कैरी, 2 4 6 और 8 14, 14 8 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, 36 और 7 43 और 2 45, 4 5 2 आया। चलिए निकालिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 452 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 40। चलिए इसका डिवाइड देते हैं हम, और जो हमारा आंसर आता है देखो सेम आएगा आंसर। 40 बन जा 14, 5 फिर 4 बन जाएगा, 40 बन जा 14, 12 पॉइंट लग जाएगा 120। देखो आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम आया ना। तो कभी कभी होता है कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, कभी एज्यूम मीन मेथड से सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो जो आपको सही लगे, एग्जाम में ये लिख के राइट करके नहीं आता कि आप इससे लगाइए। हाँ राइट करके अगर आता है, मोस्टली अभी तक नहीं आया, अगर आता है तो आपको फिर उसी मेथड से पर्टिकुलर से लगाना होगा। नहीं आता तो फिर आप जो मन में आए डायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट, एज्यूम मीन चाहे एज्यूम मीन। तो आपको आई होप ये मीन वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी हमने बताया था कि कहा था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लगवाएंगे। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हमारा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे। हमने कहा ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, देखो ये क्वेश्चन जो लिया है वो 2018 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इस किसी ना किसी ईयर ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपका मीन में भी आ सकता है, मीडियन में भी आ सकता है, मॉड में भी आ सकता है, लेकिन उसके चांस कम होते हैं। लेकिन मीन और मीडियन में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद मीन आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियन। चलो इस क्वेश्चन को लगवाते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी
लगा सकते हैं और एज्यूम मीन मेथड से भी लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी मीन वाले टॉपिक में या मीडियन जो पूरी वीडियो देखने के बाद, तो आप इसमें अपने कमेंट बॉक्स में आप वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हम आपका उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम उसकी पर्टिकुलर उसी चीज़ पर हम एक आपको वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। मीन दिया गया, मीन कितना गिवन है आपके पास, मीन गिवन है। तो देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मीन दिया जाएगा। एक चीज़ और समझ लो, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग होगी तो ओनली मीन दिया जाएगा, जब मिसिंग दो फ्रीक्वेंसी होंगी तो मीन भी दिया जाएगा और जो उनका सम ऑफ मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। जैसे कि यहाँ आप देखिए दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक F1 और एक F2, तो यहाँ मीन भी गिवन होगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। जब लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो ओनली आपका मीन गिवन होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो लिखा था मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, मीन 62.8 ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 50, यानी इनका जो सम है वो कितना है 50 है। यानी सम फ्रीक्वेंसी का सम को क्या बोलते हैं, समेशन एफ आई, ये हमारा 50 है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 फाइंड करना। मैंने बताइए क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 एंड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम एज्यूम से बताओ, एज्यूम से लगा सकते हैं, डायरेक्ट से तो डायरेक्ट से, चलो हम एज्यूम से लगाते हैं, ठीक है ना। तो एज्यूम से लगाने के लिए XI निकालना पड़ता है, क्लास मार्क, वो तो डायरेक्ट में भी निकालना पड़ता है, दोनों बातें। तो हम XI निकालते हैं, इसे हम FI बोलेंगे, ये XI नेक्स्ट कॉलम। बस आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए। तो एज्यूम मेथड का फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन FI, ये होता है फार्मूला। तो निकालिए। तो XI कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने कि जो क्लास हमारा गिवन है उनको दोनों लिमिट को ऐड करके 2 का डिवाइड, तो 0 + 20 20, 2 का डिवाइड 10, 20 + 40 60, 2 का डिवाइड 30, से 40 + 60 100, यानी 2 का डिवाइड 50। तो देखो 20 का डिफरेंस है और जितना भी पूरा क्लास है उसमें भी 20 का डिफरेंस है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 70 90 एंड 110। ओके 20 देखो इन्हें ऐड करो, 100 + 120 कितना होगा 220, 2 का डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 110। क्लियर ना। अब हमें बताया था कि जो A होता है वो क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ XI। तो XI मिडिल टोटल टर्म कितने 1 2 3 4 5 6। अब हाँ अच्छा एक बात यहाँ आपको और समझ में आ जाएगी कि हम क्या करें। यहाँ मिडिल मोस्ट टर्म दो हमारे पास आए, कितने आए 2, 1 2 3 4 5 6, तो कितने ये दो मिडिल मोस्ट टर्म आए है ना 50 और 70। तो आप कहोगे सर हम यहाँ किसे A माने, तो किसी को भी मान सकते हैं, चाहे आप इसे मान लो चाहे इसे मान लो। चलो मैंने मान लिया इस वाले को मान लिया, इसे A ले लिया, लेट से इसे क्या बोल दिया A। तो यहाँ A इक्वल हो जाएगा 70। और आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में टेबल का 1 नंबर होता है, टेबल को अगर पूरी कंप्लीट है तो 1 नंबर टेबल का मिलता है, फार्मूला राइट करने का और वैल्यू राइट करने का आधा नंबर होता है, कैलकुलेशन का 1 नंबर होता है और आंसर का आधा नंबर होता है। इस तरीके से स्टेप मार्किंग चलती है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ F क्या करना है हमें, DI निकालना। DI का फार्मूला क्या होता है, XI माइनस A। देखते हैं तो XI माइनस A, XI हमारे पास ये 10 है 30 है 50 है, A 70 फिक्स हो गया। तो 10 में से 70 गया -60, 30 में से 70 गया -40, 50 में 70 गया -20 और 70 में 70 गया 0, 70 में से 90 में 70 गया +20 एंड 100 में से 70 गया +40। ये हमारा क्या आ गया DI। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होता है FI DI। तो FI का कराइए DI में मल्टीप्लाई और बस आप टेबल हो गई कंप्लीट हमारी। टेबल कंप्लीट। और नीचे जो टेबल का एक कॉलम जो हम छोड़ते हैं ना, इसे यहाँ लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब देखिए FI का DI में कराइए, तो ये FI है ये DI है, तो 5 का 60 में माइनस का 300 एंड F1 का 40 माइनस का 40 F1, 10 का 20 माइनस का 200, F2 का 0 0, 7 का 20 140 एंड 8 का 40 320।
ये हमारे पास आ गया। समेसन सब देखो, ये सब मीन दिया गया था और आपका समेसन फ्रीक्वेंसी दिया गया था। ये तो गिवन है, अगर हम इनको सम करें तो क्या आएगा, ये तो गिवन है ना, सम करो तो बताओ क्या आएगा। 5 + 10 15 और 15 30 प्लस F1 प्लस F2 आएगा। कितना आएगा समेसन 30 प्लस F1 प्लस F2 जब इनका करोगे, और गिवन क्या है 50 है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी सम का फ्रीक्वेंसी तो सेम होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल राइट कर सकते हैं 50। तो 30 चला जाएगा उधर, तो हमारा आ जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। F1 और F2 का सम कितना आया 20 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख दो, एक्स बार इक्वल एक्स बार, हाँ एक्स बार मतलब मीन, मीन कितना गिवन है, ये फार्मूला लगा रहे हैं ना हम एज्यूम मीन मेथड, तो एक्स बार कितना गिवन है, इसे मीन को बोलते हैं एक्स बार 62.8। ए कितना गिवन है 70। अभी समेसन FI/DI नहीं किया ना, समेसन FI/DI करिए। चलिए यहाँ राइट कर देते समेसन FI/DI करिए जरा। तो 300 और 200 500 माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 500 में से आप क्या करिए इनको करिए 0 2 4 6 3 1 4 460, तो कितना आएगा माइनस का 40 और माइनस का 40 F1। ये हमारा आ गया क्या समेसन FI, क्या आया माइनस का 40 माइनस का 40 F1। पुट कर दीजिए माइनस का 40 माइनस का 40 F1 अपॉन समेसन FI कितना था क्वेश्चन में, कितना गिवन था समेसन FI 50 था ना, 50 पुट कर दीजिए। 70 को इधर लाओ, किसका हो जाएगा माइनस का 62.8 माइनस 70 इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लीजिए आप, तो 40 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 40, तो 1 प्लस F1 हो जाएगा अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 70 में से 62.8 लेस करिए, 70 में से 62.8 देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, यानी 7.2 हो जाएगा। तो माइनस का 7.2 इक्वल माइनस के 4 1 प्लस F1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका कट जाएगा कितनी बार 2.4 टाइम्स 2.5 का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 2.4 मल्टीप्लाई 5 12 आएगा, और 1 प्लस F1 हमारा हो जाएगा 12, F1 आ जाएगा 11, F1 11 अगर है तो F1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो F2 हो जाएगा 9, कितना जाएगा 9, तो दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई। F1 अगर 11 है तो F2 कितना जाएगा 9। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला वही अप्लाई कराना है। तो मैंने बताया मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो टाइप्स क्या थी, अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको हमने बताया था क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ओनली मीन गिवन होगा। अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में मीन के साथ आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन होगा, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई उनका भी सम करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, हमारा क्या जाएगा आंसर। तो आई होप आपको मीन वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम मीडियन पर, मीडियन के बाद मोड। मीडियन आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो मीडियन बताया था ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, दो टाइप्स के होते हैं क्वेश्चन। अनग्रुप डेटा के आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ग्रुप डेटा का डिस्कस करेंगे। ग्रुप डेटा में बताया दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। अब यहाँ भी एक बात आपको समझनी होगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का अलग फार्मूला होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का अलग फार्मूला होगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वही होगा जो आपने क्लास 9 में यूज किया है, कंटिन्यूस का एक नेक्स्ट नया न्यू फार्मूला मिलेगा जो अभी हम समझा रहे हैं आपको। तो मीडियन देखिए होता क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, मीडियन मतलब मिडिल टर्म होता है ना। अब कैसे मीडियन का दो फार्मूले हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्या होता है कि पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का बता रहे हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मीन जिसमें इंटरवल नहीं दिया जाता है, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का मीन जिसमें इंटरवल दिया जाता है, यानी वहाँ फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल के बीच में चलती है, उसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ n इज इवन, तो हमारा मीडियन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, तो 1/2 n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म,
ये कौन सा है ग्रुप डेटा का है, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब ये कब लगेगा, जब इसमें इंटरवल ना दिया जाए किसी क्वेश्चन में। सेकंड क्या है कि इफ n इज ऑड, जब आपका n ऑड नंबर आए तो मीडियन का जो फार्मूला होगा वो ये होगा n+1/2 TH टर्म। बस यहाँ +1 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है 1, ठीक है, यहाँ 1/2 आगे होता है। अब सेकेंड होता था ये कौन सा, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी का। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी का एक फार्मूला होता है मीडियन का, वहाँ इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, L+n/2 -CF। अब देखो एक नया वर्ड आ रहा है CF और F/H, ये फार्मूला। तो CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये अभी बता रहे हैं, यानी ये भी फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी फ्रिक्वेंसी से फाइंड की जाती है। कैसे, फर्स्ट टर्म एज इट रख लेते थे, फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट टर्म और CF का फर्स्ट टर्म सेम रहता है, फिर इसे क्रॉस ऐड करते चले जाते हैं और हमारे CF निकल आता है। तो CF का लास्ट टर्म होता है वो फ्रिक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए मीडियन का क्या होगा, ये कब लगेगा, जब फ्रिक्वेंसी कैसी होगी आपकी, डिस्क्रिएट होगी, यानी इंटरवल नहीं दिया जाएगा। ये कब लगेगा, जब फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। अब यह L क्या होगा कि L जहां पर ये n/2 लाई करेगा, n/2 लाई करेगा CF में, CF के सामने वाले को फ्रीक्वेंसी F बोलेंगे। इसके जो F का अपर मोस्ट पार्ट के सामने CF हो जाएगा, L उसका क्या हो जाएगा। अभी समझा रही है क्या क्या होते हैं, अभी बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में यूज करना सिखाएंगे, तभी आपको पता समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है। H का मतलब ये समझ लो, H का मीन्स हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या है उसे हम H बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हमारा क्वेश्चन है ऑब्टेन द मीडियन, मीडियन पे क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा का है, बट यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, यानी कंटिन्यूस मतलब इंटरवल नहीं दिया जाएगा। तो जब इंटरवल नहीं दिया जाएगा तो हमने अभी फार्मूला लिखाया था इवन और ऑड। देखते हैं, और इस फार्मूले में भी और जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला था उसमें भी हमें CF निकालना होता है। CF का मीन्स होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम कैसे फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखते हैं। देखो नेक्स्ट कॉलम हमारा आएगा CF, हमें क्या दिया गया है, X गिवन है और F गिवन है। तो CF सुनिए कैसे फाइंड करते हैं। CF फाइंड करने का तरीका होता है, फर्स्ट टर्म एज इट लिखते हैं, फिर हम क्रॉस ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट 8 और 10 18, क्रॉस ऐड 18 11 29, क्रॉस ऐड 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 25 90, 90 और 15 105, 105 और 9 114, 114 और 6 120। तो हमारा ये आ गया, मैंने बताया था ये हमारा CF आ गया। CF करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसे चेक कैसे कर सकते हैं आप कि फ्रीक्वेंसी का सम करो, और फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो इस लास्ट टर्म के इक्वल होगा। आप चेक कर लीजिए, तो इसका तो हम चेक करें 8 और 10 18 11 29 16 45 65 20 19 50 105 9 114 6, यानी आपका जो n आया वो 120 आया। तो n क्या आया हमारे पास बेटा 120। 120 कैसा नंबर है आपका, इवन, और इवन नंबर है तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, मीडियन का 1/2 n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म, ये राइट कराया। तो n की वैल्यू n/2 करेंगे कितना आ जाएगा, n/2 करेंगे 60 टर्म, 68 टर्म, एंड यहाँ करोगे 61st टर्म। तो अब ये हमें देखना, तो CF की ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें क्यों CF निकाला। CF इसलिए निकाला कि जो ये हमारी वैल्यू आती है, ये देखते हैं हम CF में कहाँ लाई करें। ये जो वैल्यू होती है तो CF के इक्वल वाले में लाई करेंगे, ग्रेटर वाले में, स्मॉलर वाले में लाई नहीं करते। जैसे 60 है, 60 कहाँ लाई करेगा, जाके हमारे यहाँ नहीं लाई करेगा, हाँ इक्वल या ग्रेटर। तो 60 कहाँ लाई करेगा, ग्रेटर वाले में 65, क्योंकि नियरेस्ट देखते हैं तो 65 में लाई करेगा, और 61 भी लाई करेगा। तो 65 में 60 ये भी लाई कर रहा है और 61, तो इन दोनों के जो x होगा वो
वो रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बेटा? x। ध्यान रखना f नहीं, क्या पुट किया जाएगा? x। तो इन दोनों 60 का भी x क्या हो जाएगा? 5, और 61 भी यहाँ लाई करेगा तो इसका भी x क्या हो जाएगा? 5। तो रखिए बेटा, तो 1/2 5 + 5, तो आपका जो मीडियन आ गया इस डेटा का वो क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये कैसा था आपका? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी था, ग्रुप डेटा का था, यानी आपको मैंने समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। सी भी बता दिया। अब बता रहे हैं हम इंटरवल वाला क्वेश्चन। तो अब आपके सामने आ रहा है इंटरवल वाला क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, मीडियन इसमें भी निकालना है, बस इंटरवल दिया गया है। तो इंटरवल अरे आवाज आ रही? 5 मिनट रुक जाओ, मत 5 मिनट। ये आपका हाँ। अब ये आपका क्वेश्चन है, मीडियन यहाँ भी फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में मीडियन वहाँ भी फाइंड किया था, बस वहाँ इंटरवल नहीं था, तो हमने फार्मूला समझाया कैसे करना है। यहाँ भी आपको मीडियन फाइंड करना है। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको हमने बताया था CF निकालना होगा। तो पहले इस टाइप के फार्मूला पहले हमने भी लिखा चुके हैं आपको। क्या होता है फार्मूला? पहले राइट करते हैं। मीडियन का जो फार्मूला राइट कराया था वो क्या कराया था? L + n/2 - CF अपॉन F × H, ये राइट कराया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं। तो CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखते कैसे फाइंड करते हैं CF। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हमारी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो बता रहा CF फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म एज लिखते हैं 5 का 5, फिर क्रॉस ऐड करते हैं 5 और 6 11, फिर क्रॉस 11 15 26, 26 10 36, 36 5 41, 41 4 45, 45 और 2 47, 47 और 2 49। तो हमारे पास जो n आ जाएगा वो 49। कैसे बताया था? जो इसका सम होता है वो फ्रीक्वेंसी के लास्ट टर्म के इक्वल होता है। सम चेक कर सकते हैं आप क्रॉस, अगर चेक करना चाहो आपको। 5 6 11 15 26 10 36 5 41 और 4 45 2 47 2 49, n आ गया, CF आ गया। अब यहाँ सुनो, वहाँ भी बताया था, देखो वहाँ हमने बताया था जो n लाई करता है n/2 या n/2 + 1 लाई करता है CF में, देखते हैं यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे, सेम तरीका है। n/2 करो, यानी n/2 करेंगे आप, n कितना हमारे पास 49 आया, तो n/2 हमारा आएगा 49/2, डेट इज 24.5। क्या आएगा? 24.5। हमें ये देखना है कि 24.5 CF में कहाँ लाई करेगा। मैंने बताया जो लाई करता है वो या तो अपने इक्वल वाले में लाई करेगा या उसके क्या ग्रेटर वाले पार्ट में, कम लेस वाले में नहीं लाई करेगा। तो 24.5 यहाँ देखिए आप कहाँ लाई करेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 26 में ये लाई करेगा, 11 नहीं कर सकता क्योंकि ये नियरेस्ट देखते हैं, नियरेस्ट क्या 26। तो जब इसमें लाई करेगा, ये कहाँ लाई करेगा? इसके, तो जो ऐप होगा ठीक इसके सामने, यानी ये जो हमारा हो जाएगा वो ऐप हो जाएगा। ऐप क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिख सकते हैं जो ऐप हो जाएगा वो हो जाएगा 50, यानी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी इसके जो देखो यहाँ ये n/2 का लाई किया, n/2 हमारा यहाँ लाई किया, तो n/2 ऐप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब जो इस ऐप की जो फ्रीक्वेंसी है लोअर लिमिट है वो हो जाएगी L क्या हो जाएगी आपकी? 15। L क्या समझ में आया? L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्लास, यानी जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी क्या आई? 15, तो L क्या हो जाएगा? 50। फ्रीक्वेंसी 15 हुई आई, ये भी इसका फ्रीक्वेंसी का ये देखते हैं लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट यहाँ कितनी आई? सेम पड़ेगी, वो उससे कोई मतलब नहीं है, 15 आ गई। इसके बाद हम देखते हैं CF क्या होता है। CF बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी का अपर मोस्ट टर्म, यानी ये वाला फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर वाला जो टर्म CF में होगा। कहाँ पर? फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर वाला जो टर्म कहाँ पर होगा? CF में। तो CF हमारा हो जाएगा कितना? 11। कितना हो जाएगा? CF, यानी ये हमारा पार्ट हो जाएगा CF। समझ में आया कैसे बताया मैंने? पहले n/2 यहाँ लाई किया, तो CF में देखेंगे कहाँ देखेंगे? CF में, तो यहाँ पर लाई किया, इसके सामने ये क्या हो गया? F, और F के ठीक सामने चले जाओ तो ये क्या हो गया? L, और F के जस्ट ऊपर CF, ये हो गया। तो H क्या होगा? अब H देखो, तो क्लास इंटरवल जो हमारा डिफरेंस कितना चला, देखो डिफरेंस चल रहा है। यहाँ देखो आके जहाँ फ्रीक्वेंसी लाई करी वहाँ डिफरेंस देखना है, कितना चल रहा है बेटा? 5 का। तो H हमारा हो जाएगा 5। तो वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस n/2 कितना था? पुट करिए 24.5 माइनस CF कितना था? 11 अपॉन स्मॉल f, ये f कितना था? 15, एंड h कितना था? 5। तो 5 से कितनी बार कट गया? 3 टाइम्स। तो 15 प्लस
24.5 में से 11 लेस करो तो 0.5, 4 में से बन गया 3 और 2 में से बन गया 13.3। तो ये फिर काट दो तो कट जाएगा आपका 4.5 टाइम्स। कितने टाइम्स कट जाएगा? 4.5 टाइम्स। देखिए आप ध्यान से, 3 4 जा 12, 3 5 तो 4.5 15 यानी 19.5 ये हमारा क्या आ गया? मीडियन। तो अब आप आई होप आपको मीडियन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मीडियन में भी हम एक क्वेश्चन लगवाते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जैसे मीन में लगवाया था तो मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन आ गया आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32.5 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले बता दिया, मीन में बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी में अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो सम जरूर दिया गया होगा, और 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो सम नहीं दिया गया होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से लेकर 60 to 70। फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 5, 9, 12, F2 3, 2। तो देखो इसका सम कितना दिया गया? 40, और आपकी जो मीडियन दिया गया वो कितना दिया गया? 32.5। यानी मीडियन भी दिया गया, सम दिया गया। मीडियन कितना गिवन है आपके पास? मीडियन गिवन है 32.5 एंड सम n इक्वल क्या है आपके पास? 40। एक चीज़ आप समझ लीजिए ध्यान से कि जो मीन में हम फ्रीक्वेंसी के सम को बोलते थे समेशन एफ आई, वही मीडियन में फ्रीक्वेंसी के सम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एन से रिप्रेजेंट। याद रखना, मीन में हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी के सम को समेशन एफ आई, और मीडियन में उसी को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। बात दोनों की एक ही है, यानी आप कह सकते हैं कि एन इक्वल समेशन एफ आई है। ठीक है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, तो एन हमारा 40 हो गया। मैंने आपको बताया कि सी एफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सी एफ। तो सी एफ निकालते हैं। सी एफ का मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो फर्स्ट टर्म एज इट लिखते हैं। ये हमारा F1 हो जाएगा, फिर इसे ऐड करो तो 5 प्लस F1 हो जाएगा। इसे ऐड करो तो 9 5 14 प्लस F1 हो जाएगा। इसे क्रॉस ऐड करो तो 14 प्लस 12 26 प्लस F1 हो जाएगा। 26 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसे करो 29 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे 29 और 31 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये n हमारा क्या हमने बताया था कि जो इसका सम होता है वो इस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ये आप सम इसका करोगे क्या आएगा? ये आएगा। यानी ये तो क्वेश्चन में n दिया गया था, लेकिन हमने जब इसका सम किया तो हमारा क्या आया? n हमारे पास आया 31 प्लस F1 प्लस F2, और ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब ये हो गया ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग कट सकते हैं n कितना है? 31 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल कितना है? 40। तो F1 प्लस F2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 9। यानी दोनों जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 और F2 उनका सम जो आएगा वो 9 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। मीडियन का फार्मूला बताइए क्या होता है? फार्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है मीडियन का। अब फार्मूले मीडियन दिया गया है। अब यहाँ क्या होता है कि हम एन नहीं पता कर सकते कहाँ लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती हैं। तो हमें यहाँ कैसे पहचानते हैं? जो मीडियन होता है, बताया था कि मिडिल मोस्ट टर्म होता है। तो 32.5 जो मीडियन है, हम ये देखेंगे कि ये अब इंटरवल में कहाँ लाई करेगा। देखो यहाँ क्या कहाँ पर देखेंगे? जैसे हमने बताया मीडियन जब फाइंड करते हैं, मीडियन तो फाइंड करना नहीं दिया गया, तो जब मीडियन फाइंड करते तो हम एन देखते थे किसमें? सी एफ में n/2। लेकिन यहाँ क्या मीडियन दिया गया है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालें। तो मीडियन हम देखेंगे कि हमें जो इंटरवल में किस इंटरवल में लाई कर रहा है मीडियन 32.5। तो आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर लाई कर रहा है 30 से 40 टर्म में। तो जब 30 से 40 के बीच में लाई कर रहा है तो इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा? हमारा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। और ये वाला क्या पार्ट हो जाएगा? मैंने बताया था ये सी एफ हो जाएगा। यानी अगर आप कहें तो एफ हमारा हो जाएगा कितना? देखो यहाँ मीडियन कहाँ लाई? 32.5 यहाँ लाई करा, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा? 12। एफ हमारा हो जाएगा 12 एंड सी एफ हमारा क्या हो जाएगा? इसके ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर होता है ना सी एफ, 12 के जस्ट ऊपर सी एफ वाले पार्ट में। तो ये सी एफ हो जाएगा कितना? सी एफ हो जाएगा 14 प्लस F1। ये हमारा क्या हो जाएगा? सी एफ। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो। और एच क्या होगा? डिफरेंस कितने का चला? 10 का। तो एच हो जाएगा 10
और एल क्या हो जाएगा, देखो ना जब मीडियन यहाँ लाई करा तो एल क्या होगा, इसका एल क्या होता है, एल होता है हमारा लोअर इंटरवल, क्या होता है लोअर इंटरवल, तो क्या हो जाएगा आपका 30, तो एल हो जाएगा 30, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का लोअर इंटरवल देखो क्या है, फ्रिक्वेंसी 12 है, इसका लोअर इंटरवल क्या है 30 है, बस वैल्यू पुट कर दो, तो 32 मीडियन की वैल्यू 32.5, एल की वैल्यू 30 प्लस n/2 कितना हो जाएगा, n कितना है 40, तो 40 यहाँ रखो, 40.2 कितना हो जाएगा 20 माइनस सी एफ कितना है, तो 14 प्लस F1 सी एफ है अपॉन एफ कितना है, स्मॉल एफ 12 है, इंटू एच कितना आया आपके पास, एच में डिफरेंस इंटरवल का 12 आया, 10 आया ना, तो ये 10 है। चलिए सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन, तो 2 से काट सकते, 2 5 जा 2 6 जा 30 इधर लाओ, किसका हो जाएगा 2.5 बचेगा, 2.5 इक्वल 20 माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का F1 अपॉन 6, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5, ठीक, तो 5 से कट जाएगा कितने टाइम्स, ये 0.5 टाइम्स, और 6 5 या 30 मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ 20 में से 14 गया, 6 माइनस F1, तो सॉल्व करेंगे तो जो हमारा F1 आएगा वो 3 आएगा, 6 में से 3 गया 3, F1 कितना आएगा 3, ये हमारा क्या आ गया F1। देखो समझ लो, पहले हमने क्या होता है मीडियन हमें चेक करना, मीडियन जब दिया जाएगा तो मीडियन हमें देखना होता है इंटरवल में, और इस इंटरवल में लाई करा तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी एफ, और एच कितने का डिफरेंस है 10 का, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। F1 यहाँ रखो, तो F1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो F1 की वैल्यू 3 प्लस F2 इक्वल 9 है, तो F2 हो जाएगा हमारा, यानी F1 अगर हमारे पास 3 है तो F2 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो यही हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी क्या आ गया आंसर। तो आई होप आपको मीडियन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोड पर, तब तक इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। डिस्कस करेंगे मोड पर कि हमारा मोड क्या होता है। मोड आपने भी पढ़ा होता है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे कहते हैं मोड। ये बात हो जाती है अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कितनी बार टर्म आया उसे क्या बोलते हैं मोड, कि ये इसका मोड हो गया, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है टर्म। लेकिन यहाँ हमने बताया था कि ये ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा में हम कैसे मोड फाइंड करेंगे, यानी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी वाला समझते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूले को तभी आप अप्लाई कर सकते, जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप तभी आपको फार्मूला याद होगा और उसके स्टेप याद हो पाएंगे कि हम क्या करें। तो आपको क्या करना होगा, जितने हमने जैसे मीन बता दिया 2-3 क्वेश्चन लगवा दिए, मीडियन के 3 क्वेश्चन लगवा दिए। अब इस टाइप के आपकी एनसीईआरटी बुक में, आरडी शर्मा में, या जो भी आपके पास बुक हो उसके क्वेश्चन लगाइए, देखो आपको सब क्वेश्चन आ जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप कमेंट में पूछ ही लीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, या उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, आप बता देना बस। चलिए तो अब मोड देखते हैं। मोड का फार्मूला क्या होता है समझते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है हमारा मोड का। अच्छा, मोड वाले में क्वालिटी है, जैसे हमने बताया था मीन में आप जब हम निकालते तो वहाँ XI निकालना पड़ता था, फिर हमें FI XI कराते हैं या DI निकालते हैं। मीडियन में आपने देखा CF निकालना पड़ता। मोड में अच्छी बात पता क्या है कि मोड में आपको कुछ नहीं निकालना, जो टेबल दी गई है उसी से काम हो जाएगा। यानी आपको अपने मन से कुछ ना CF निकालना ना XI निकालना, कोई मतलब कुछ भी नहीं निकालना है, बस टेबल से ही क्या चल जाएगा काम। तो ये फार्मूला आप समझ लीजिए। अभी हम बताएंगे इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H तो आपको मालूम है, H तो आपको मालूम होगा H क्या होगा कि जो इंटरवल का डिफरेंस होगा H होगा। L भी मालूम है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी उसका जो लोअर इंटरवल होगा, लोअर टर्म होगा वो हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप, और क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। तो ये क्वेश्चन अब आपका मोड पर है। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 ट्यूशन 30 स्टूडेंट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, यानी इनका सम करोगे कितना होगा 30 होगा। यहाँ सम की कोई जरूरत भी नहीं है। इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। आपको क्या फाइंड करना है, इस डेटा का मोड फाइंड करना है। सबसे पहले फार्मूला राइट याद होना चाहिए आपको, थोड़ा इसका फार्मूला बड़ा होता है और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि सर F1 क्या है,
F2 क्या है, F0 क्या है, L और H तो आप समझ, H तो सबसे सिंपल होता है ना, H क्या है, कितने का डिफरेंस चल रहा है इंटरवल में, 15 का। तो आप कहेंगे सर H तो 15 है, वो बाद की बात है, H बताना, पहले मेन तो F1 है। तो यहाँ क्या होता है, हमने कहा था इसमें कुछ नया नहीं टेबल बनाना, कुछ अपना उनसे कुछ नहीं करना। यहाँ देखो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, देखो यहाँ। तो अब आप कहेंगे सर ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, 7 है। तो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसे हम बोल देते हैं F1। क्या बोल देते हैं, F1। ध्यान रखना क्या था मैंने, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी क्लास की, वो क्या बोल देते हैं, किसी क्लास इंटरवल की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, 7 है, तो इसे बोल देते हैं हम F1 से। F1 तो अगर आप होल नंबर स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर, 0 1 2 3। तो F1 के ठीक जो ऊपर वाला टर्म होगा वो हो जाएगा 0, और जो नीचे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। पहले F1 ही देखना है, F1 क्या देखना है, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, F1 हो गया, उसके बाद F0 और F2, तो ऊपर 0 नीचे 2। तो F0 कितना आ गया हमारे पास 3, और F2 कितना आ गया हमारे पास 6। अब F1 F0, अब क्या L रह गया, तो L तो सीधी बात, जो फ्रिक्वेंसी मेन क्या थी, फ्रिक्वेंसी तो हमारी यही थी ना ग्रेटेस्ट वाली। तो इसका लोअर टर्म देखो, लोअर इंटरवल क्या है, लोअर इंटरवल 40, तो L हमारे पास क्या आ गया 40, और H क्या चल रहा है बताओ आप, कितने का डिफरेंस चल रहा है क्लास मार्क में, 10 का, तो 15 का, तो H कितना आ गया 15। बस अब रख दो वैल्यू, हमारा क्या आ गया आंसर, मोड। तो इतना सिंपल मोड है, समझे, सबसे सिंपल मोड ही है, बस फार्मूला बड़ा है, सबसे सिंपल मोड है। कैसे, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी F1, उसके 0 है, ऊपर F0 नीचे F2 है, F1 के ठीक सामने ये L हो जाएगा बस, और H डिफरेंस चल रहा 15 का, तो H हो गया। लो L की वैल्यू रखो भैया, L कितना आया 40, पुट करिए। F1 कितना आया आपके पास 7, माइनस F0 कितना आया 3 अपॉन 2 F1 करिए, तो 2 × 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6 इंटू 15, H कितना है 15, तो 40 प्लस 7 में से 3 गया 4 अपॉन 7 2 जा 14 6 3 9 इंटू 15, तो हो जाएगा 40 प्लस 14 में से 9 गया 5 इंटू 15, तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, तो 40 प्लस 12, तो आपका क्या आ जाएगा 52। तो अब आपको मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों बता दिए, मीन भी आपको अच्छे समझा दिया, मीडियन भी बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। मीन भी हमने आपको समझा दिया, मीडियन भी समझा दिया, मॉड भी अच्छे समझा दिया। अब एक फार्मूला आता है एम्पेरिकल, मैंने कहा इस साल क्वेश्चन आया था 1 नंबर में बेसिक वाले एग्जाम में, जब हम कॉपी चेक कर रहे थे तो वहाँ एम्पेरिकल फार्मूले क्वेश्चन आया था। जैसे मीन दे दिया जाए, मीडियन दे जाएगा तो मॉड कैसे निकालेंगे, मीन दे दिया मॉड दे दिया तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन दे दिया गया मॉड दे दिया गया तो मीन कैसे निकालेंगे। हाँ, एम्पेरिकल जो फार्मूला होता है वो करेक्ट नहीं होता है। अगर हम डेटा को, सेंट्रल टेंडेंसी डेटा को मेजर करें ना कि चेक करिए, तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन ये कब यूज होता है, जब आपको टेबल लेवल ना दी जाए, ओनली मीन दे दिया गया, मीडियन दे दिया, तो मॉड फाइंड करो। मतलब 3 वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती है, 3, मीन मॉड मीडियन 2 वैल्यू दे देंगे, तीसरी फाइंड करो, तब आप फाइंड करेंगे कौन सा एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है ना, तो देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया एम्पेरिकल फार्मूला को, तो पहले एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं क्या होता है। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल देखिए ये होता है मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले को आपको लर्न करना होगा। क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये कब यूज होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, मीन और मॉड गिवन है। क्या गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। क्या होता है मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्या गिवन है यहाँ, मीन गिवन है कितना 30, मीन हमारे पास है 30 एंड मॉड गिवन कितना है हमारे पास 15। तो लगा दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मॉड की वैल्यू कितनी है आप 15 इक्वल 3 मीडियन, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मीडियन फाइंड करना है। तो 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन कितना आपके पास 30, तो 32 जा 60 इधर आए प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 60 इक्वल 3 मीडियन। तो 50 यानी 75 इक्वल 3 मीडियन। तो हमारा पास जो आंसर आ गया 3 से कट गया 25 टाइम्स, तो मीडियन हमारे क्या आ गया
25। तो ऐसा क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में इस साल पूछा गया था, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला बता रही है, यानी जितने जितने आपके टॉपिक थे स्टैटिक्स में मोस्टली सब बता रही, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर कोई भी टॉपिक पहले तो रहा नहीं ना कोई क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि हमें मालूम है क्या क्या एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर आपके आज पक्के हो गए हैं। और अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।